दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस पे। दोस्तों काफ़ी बच्चों को डाउट है कि हिंदी में पेपर किस प्रकार से आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि आपका हिंदी का पेपर किस प्रकार से आने वाला है। तो दोस्तों यह जो परीक्षा होने वाली है आपकी पूर्व वर्षों के अनुसार ही होने वाली है। तो आपका जो हिंदी का पेपर आएगा वह जो पिछले वर्षों में आता था उसी प्रकार से आने वाला है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदी जो विषय होता है वह आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मतलब कि हम एमपी में रहते हैं, ज़्यादातर लोगों की मदर टंग हिंदी ही है, तो आप हिंदी को अच्छे से समझ पाते हैं और हिंदी में अच्छे से उत्तर याद कर पाते हैं और अच्छे से लिख पाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपके गणित अंग्रेजी गणित में आपके यदि कम नंबर आते हैं तो आप हिंदी में अच्छे नंबर लाके उनको कवर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हिंदी बिल्कुल भी छोटा विषय नहीं समझिए, क्योंकि मैथ्स भी आपका 100 नंबर का होता है और हिंदी भी 100 नंबर की ही होती है। लेकिन हिंदी में आपके ज़्यादा नंबर आने के चांसेस है और मैथ्स में ज़्यादा मेहनत करके भी आप ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते। तो दोस्तों हिंदी में भी आपको बिल्कुल फोकस करना है। दोस्तों बेस्ट ऑफ 5 की स्कीम भी है, तो हो सकता है कि मैथ्स या इंग्लिश किसी एक विषय में आपको बेस्ट ऑफ 5 की स्कीम मिल जाए और बाकी विषय में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको हिंदी का यहाँ पर पेपर डिस्कस करूँगा। आपको यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है कि सर अभी तक हमने कोई तैयारी नहीं की है, हमें बहुत डर लग रहा है, हम कैसे पास होंगे, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। चलिए तो दोस्तों अब हम इसे समझते हैं। पेपर आपका 100 नंबर का होने वाला है। इसका 80% अंक आपका जोड़ा जाएगा, 20% अंक आपको प्रोजेक्ट वर्क से यहाँ पर दिए जाएंगे। दोनों का ओवरऑल आपका 100 नंबर का ही होगा। तो दोस्तों समझ लीजिए किस प्रकार से पेपर होने वाला है। दोस्तों विषय देखिए आपका हिंदी विशिष्ट है और इसमें क्या कुछ आपका आने वाला है। दोस्तों पद्य खंड और गद्य खंड दो खंड होते हैं, तो इसमें से पद्य साहित्य का विकास, उसका जो क्रम होता है कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्य बोध तथा भाव और एवं एक विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ से आपको 5 अंक के ऑब्जेक्टिव दिखने को मिलेंगे, 2 अंक के 5 प्रश्न मिलेंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों आपकी जो परीक्षा के प्रश्न, आपकी जो बुक के प्रश्न है, मतलब आपके जो पाठों के प्रश्न हैं, वो 2-2 अंक में आपको 5 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको यहाँ से वस्तु पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप पिछले वर्ष के पेपर देखते हैं तो वहाँ से आपको सारी स्थिति क्लियर की जाएगी। गद्य खंड, तो दोस्तों इसमें गद्य खंड की जो विधाएं होती है, लेखक परिचय है, व्याख्या है, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो 5 अंक का यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, मतलब कि वो सही जोड़ी में भी कहीं भी हो सकते हैं। 2 अंक के 3 प्रश्न आने वाले हैं, 4 अंक के 3 प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ से रहने वाला है। अब एक बात को आप समझिए कि यहाँ से कितने अंक आपके हो रहे हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रश्नों की तैयारी होगी। तो दोस्तों यहाँ से 27 और 23 मतलब कि 30-50 अंकों की तैयारी आपकी यहाँ से पूरी हो सकती है। तो दोस्तों आपको यहाँ भी अच्छा फोकस करना है। अब हम बात करते हैं यदि सहायक वाचन की, तो सहायक वाचन में से भी आपके कुछ चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। तो उसके बाद विविध पाठों पर आधारित प्रश्न और जो आंचलिक भाषा के पाठों में प्रश्न है तो ये भी पूछे जाएंगे। 10 अंकों का यहाँ से पूछा जाएगा, जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। ऐसा दोस्तों 10 नंबर का आपका सहायक वाचन है। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देता हूँ, यदि आपने तैयारी नहीं की है, आपने यदि सहायक वाचन नहीं पढ़ा है, तो आप ये 10 नंबर अपने खाते से आप काट सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आपने तैयारी नहीं की है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि 10 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा, तो आप वो 10 नंबर की उम्मीद मत करिए। तो दोस्तों जैसे ही आप तैयारी करेंगे इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप तैयारी कीजिए कि मेरा इतना पोर्शन हो चुका है, इतने अंकों का हो चुका है, यदि मैं परीक्षा देता हूँ तो मेरे इतने नंबर यहाँ से आ जाएंगे। जब आप तैयारी नहीं करेंगे और उम्मीद करेंगे तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी यहाँ नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं यदि भाषा बोध की, तो व्याकरण में आपके साथ क्या क्या आने वाला है। इसमें से संधि, समास, भेद सहित। तो दोस्तों आपको संधि की परिभाषा, समास की परिभाषा,
दोनों में जो इनके भेद होते हैं वो आपको आना चाहिए। आपको यदि कहीं शब्द लिखा हुआ है तो उसको पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी समास है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। यदि आपको उसमें भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों वाक्य के प्रकार और इसमें जो अर्थ के आधार पर आपको वाक्य के प्रकार याद करना है, वाक्य परिवर्तन याद करना है और अनेक शब्द के लिए एक शब्द करना है। दोस्तों वाक्यों में जो परिवर्तन होता है वह बहुत ही आसान होता है। दोस्तों आप इसे आसानी से कर सकते हैं और यदि नहीं आता है आपको तो मैं आपको एक बार समझा दूंगा। दोस्तों 10 अंक का यहाँ से भी आने वाला है, 5 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे और 2 अंक का एक प्रश्न देखने को मिलेगा, 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 101% आपको यहाँ पर 2 अंकों में वाक्य परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे कि रामू भोपाल जाता है तो इसका निषेध वाचक क्या होगा, रामू भोपाल नहीं जाता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप इन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जब आप परीक्षा देने जाएंगे और आप अपनी तैयारी नहीं रखेंगे तो वहाँ बैठ के आपको अफसोस होगा, काश मैं 2 मिनट का समय निकाल लेता तो ये मेरी पढ़ाई पूरी हो जाती। बोध में जो आपके चैप्टर्स आते हैं उसमें से यहाँ आने वाला है, उसमें काव्य बोध, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, रस, उसकी परिभाषा, अंग आएंगे, रस के भेद आएंगे, उदाहरण आएंगे, अलंकार करना है आपको और वक्रोक्ति करना है, अतिशयोक्ति अलंकार करना है, अन्योक्ति करना है, छंद करना है, गीतिका करना, हरि गीतिका यहाँ से करना है। तो दोस्तों यदि ये पोर्शन आपको ज़्यादा ही टफ लगता है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 10 अंक यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप बाकी पोर्शन पे यदि मेहनत करेंगे तो वहाँ से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों अपठित बोध में आपको 5 अंक का आने वाला है, मतलब कि जो आपका अपठित गद्यांश पद्यांश होते हैं उसमें 5 अंक का यहाँ से आने वाला है और 5 अंक में ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं तो जो 7 नंबर पे है पत्र लेखन, तो आपका जो आवेदन पत्र है यह आपका आने वाला है 5 अंक में। तो दोस्तों आपको मैं इम्पोर्टेंट आवेदन पत्र वीडियो के माध्यम से बता दूंगा और जल्दी अपलोड कर दूंगा। दोस्तों पत्र लेखन हो गया आपका। तो दोस्तों इसके बाद आपका जो मेन टॉपिक आता है निबंध। तो दोस्तों निबंध में आप किसी भी प्रकार की कसर मत कीजिए, आप सबसे पहले निबंध याद कीजिए क्योंकि निबंध आपको यहाँ पर 10 नंबर देने वाला है। दोस्तों यदि 10 नंबर आपको मिलते हैं तो आपकी मेहनत काफ़ी कुछ आसान हो जाती है। तो आप वृक्षारोपण का निबंध या पर्यावरण प्रदूषण का निबंध बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों आपको ऊपर मेरे द्वारा बताया गया ब्लूप्रिंट समझ में आ गया होगा। यदि आप अन्य विषय के ब्लूप्रिंट भी समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों हिंदी में एक बात आती है कि यदि किसी व्यक्ति को हिंदी समझ में आती है तो वो जो लिखने बैठता है तो बहुत ज़्यादा लिख देता है और कोई व्यक्ति को ज़्यादा समझ में नहीं आती है तो वह कम लिख देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्नों के जो उत्तर लिखना है उसकी प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए। ना परीक्षा बोर्ड के हिसाब से लिखना है ना बुक के हिसाब से लिखना है। जितने अंकों का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है उतने ही अंक का आंसर आपको देना है। जैसे कि अति लघु उत्तरी में आपको 2 अंक के लिए आता है तो लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 शब्दों में उत्तर देना है और लघु उत्तरी में आता है तो आपको 3 अंक में लगभग 75 शब्दों में उत्तर देना है और 4 अंक के लिए आता है तो 120 शब्दों में देना है और 5 अंक में आता है तो 150 शब्दों में उत्तर देना है और 10 अंक में आता है तो आपको 250 शब्दों में यहाँ पर उत्तर देना है। तो का ज्ञान यदि आप रखेंगे तो आपको कम शब्दों में भी अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हिंदी एक थ्योरिकल सब्जेक्ट होता है, आप इसमें अपने मन से अपनी भावनाओं को भी स्पष्ट कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। करता हूँ दोस्तों आपको यह ब्लूप्रिंट आसानी से समझ में आया होगा और आपको अब एक डाउट होगा कि सर अब पेपर किस प्रकार से आएगा, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट यदि आते हैं तो ही मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूंगा। दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।